और उसमें भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम पढ़ने वाले हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो हम 11th में पढ़ने वाले हैं, यही हमारे 12th जो केमिस्ट्री है उसका बेस रहेगी। जब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारे दिमाग में आती है तो हमारे दिमाग में सबसे पहले कार्बन जो एक एलिमेंट है वो हमारे दिमाग में आता है। लेकिन हम हमेशा हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि कार्बन सबसे अलग क्यों है, इसके पास ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है, इसके पास ऐसी कौन सी खास बात है जो बाकी एलिमेंट से इसको सबसे अलग बनाती है, या हम ऐसा कह सकते हैं कि कार्बन सबका गॉडफादर है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कार्बन इसकी ऐसी क्या वैल्यू है वो आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली जो इसकी प्रॉपर्टी वो है स्मॉल साइज। साइज में स्मॉल होता है कार्बन। सेकेंड थिंग जो आप देखोगे इसके बारे में वो है टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी का मतलब ये होता है कि कार्बन जो होता है उसकी 4 वैलेंसीज होती है, ठीक है। और जो थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट द कार्बन, कैटेनेशन। कैटेनेशन का मतलब आप समझ लीजिए सेल्फ लिंकिंग। सेल्फ लिंकिंग मतलब सबसे अच्छी बात जो कार्बन के अंदर है वो आपको देखने को ये मिलेगी कि कार्बन खुद के ही साथ बॉन्ड बनाता है। मतलब इसके अंदर जो क्वालिटी है, जो इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो है सेल्फ लिंकिंग की प्रॉपर्टी। सेल्फ लिंकिंग इसके कारण ही आप देखोगे ड्यू टू कैटेनेशन, आपको इसके अंदर देखिएगा कि आप देखोगे ड्यू टू कैटेनेशन आपको इसके अंदर मिलियंस ऑफ कंपाउंड आपको देखने को मिलेंगे। मतलब आप समझ सकते हो कि कार्बन अगर मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स बना रहा है, ठीक है ना, कार्बन अगर मिलियंस ऑफ कंपाउंड बना रहा है, इसका मतलब उसका रीजन है कि वो कैटेनेशन के कारण ही बना रहा है। लेकिन फिर भी अभी मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि अगर वो इतने सारे कंपाउंड बना रहा है तो उसको हम कैसे जानेंगे। जैसे बहुत सारे, एक क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं और 40 स्टूडेंट में मुझे किसी पर्टिकुलर बॉय या गर्ल को ही बुलाना है, तो जब तक मुझे उसका नाम पता नहीं होगा तो मैं उसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकती हूँ, उसको कैसे पहचान सकती हूँ। तो उसको मुझे बोलने के लिए, उसको बुलाने के लिए मुझे उसका नाम लेना होगा। ऐसे ही हमारे जो कार्बन जब बहुत सारे बॉन्ड्स कंपाउंड्स बना रहा है, मिलियंस ऑफ कंपाउंड बना रहा है, तो उसको पहचानने के लिए हम क्या करेंगे, इनका नामकरण करेंगे, हम इनका नॉमेनक्लेचर करेंगे। तो सबसे पहले इसके नॉमेनक्लेचर के लिए हम 3 स्टेप्स को फॉलो करेंगे। 3 स्टेप में सबसे फर्स्ट स्टेप जो है, यानी पहला, जिसको हम कहते हैं ना हमारी स्टार्टिंग में, जैसे किसी का भी नाम है, तो जैसे मेरा नाम है कृति शर्मा, तो मैं अपने नाम के आगे क्या लगाऊंगी, मिस या फिर सुश्री। तो स्टार्टिंग का वर्ड क्या हो गया, प्रीफिक्स। तो स्टार्टिंग का वर्ड जो रहेगा वो प्रीफिक्स रहेगा। ऐसे ही जब मैं मेरे नाम की बात करूंगी तो प्रति, तो वो क्या हो जाएगा, वर्ड रूट। ऐसे ही जब मैं मेरे सरनेम की बात करूंगी तो वो हो जाएगा सफिक्स। तो ये जो वर्ड आप देख रहे हो ना, प्रीफिक्स और सफिक्स, ये वर्ड मोस्ट ऑफ द टाइम आपने इसमें देखिए, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या हम कहें, इंग्लिश का ही हमारा एक पार्ट है। तो हम देख सकते हैं कि एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच आपको देखने को मिल रहा है इसके अंदर, कि हम प्रीफिक्स और सफिक्स जो है वो इंग्लिश के वर्ड का हम यूज़ कर रहे हैं। तो कुल मिला के अगर आपको किसी भी कार्बन की किसी भी बॉन्ड या किसी भी नाम को आपको पढ़ना है, तो पढ़ने के लिए इसका नॉमेनक्लेचर कैसे हुआ ये हमारे लिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट है।